मंगलवार को 17 दिनों के बाद उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग से 41 मजदूरों को निकाले जाने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के सदस्य सैयद अता हसनैन ने कहा कि राज्य और केंद्र की एजेंसियों समेत पूरे देश के निजी, सार्वजनिक संगठनों और खनन तकनीक के जानकारों ने बचाव में मदद की। जो पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, रेलवे की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज थी, ये सब और बहुत से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जो वहां पर थे, वो सब इसके अंदर जुट गए। मेरे ख्याल में सबका नाम लेना जरूरी नहीं है, मगर बहुत से ये सब कंपनियां थी जो साथ में आई, ऑर्गेनाइजेशन साथ में आए। मलबा साफ करते वक्त एक अमेरिकी ऑगर मशीन के सामने रुकावट आने के बाद ड्रिलिंग करने के लिए रविवार को रेड होल खनन तकनीक जानने वाली 12 सदस्यों की टीम को बुलाया गया। हसनैन ने कहा कि रेड होल खनिकों ने 24 घंटे से भी कम समय में 10 मीटर की खुदाई करके अभूतपूर्व काम किया। रेड होल खनन के जरिए खदानों से कोयला निकालने के लिए आमतौर पर 3-4 फीट ऊंची सकरी सुरंगों की खुदाई की जाती है। ऐसी सुरंगों को चूहे के बिल कहा जाता है। हर सुरंग से एक आदमी खदान में आ जा सकता है। सबसे अच्छा है कि हैंड डिगिंग के साथ ये माइनर जो हैं, रेड होल माइनर्स जो हैं, इनको लाएं और साथ में आर्मी इंजीनियर्स और NHDICL के खुद की स्टाफ वो शामिल होकर ये टीमें बनकर अंदर गईं। और मेरा अनुमान था कि शायद ये 2 से 3 मीटर एक दिन में कर पाएंगे, मगर उन्होंने उसको तो कंप्लीटली आउटबीट कर दिया और 10 से 12 मीटर उन्होंने तकरीबन 24 घंटे के अंदर डिगिंग कर ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में मेघालय में रेड होल खनन तकनीक का इस्तेमाल कर खदानों से कोयला निकालने पर रोक लगा दी थी। हसनैन ने कहा कि भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए सुरंग प्रोजेक्ट में शामिल सभी एजेंसियों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। एक तो टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ऑडिट के तौर से होगा कि सब जो टनल बन रहे हैं उसके अंदर सेफ्टी के सब स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा है आपदा प्रबंधन। माननीय प्रधानमंत्री का जो 10 पॉइंट का एजेंडा है आपदा प्रबंधन पे, उसमें 10वां जो नुक्ता है वो क्लियरली कहता है कि जब भी कोई हादसा हो तो उसका मुआयना किया जाए, एनालिसिस करके उसके लेसन्स लर्न्ड। केंद्र की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना का हिस्सा सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह जाने के बाद फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को बचाव कर्मियों ने मंगलवार शाम को बाहर निकाला। उन्हें चिन्यालीसोड़ के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। वहां उनके लिए बनाए गए खास वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में उन्होंने रात बिताई। बुधवार दोपहर को उन्हें एम्स में चिकित्सा जांच के लिए हेलीकॉप्टरों से ऋषिकेश ले जाया गया।